देवर्षि नारद जी जब कैलाश गए, माता पार्वती से मिले, मैया से कहा मैया प्रणाम करता। माता पार्वती बोली बड़े दिन बाद आए आप। नारद जी कहते मैया आप संसार में देखिए हर जगह झगड़े हैं, हर किसी के घर में लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए हमें संसारिक लोगों के घर में, गृहस्थियों के घर में जाने का मन नहीं करता। अब जैसे नारद जी बोले मैया पार्वती कहती देखो नारद जी हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा बात तो सबके घर में होते हैं, लेकिन उतना लड़ाई हमारे यहाँ नहीं होते, आप यहाँ आराम से आ सकते हैं। अब नारद जी ने पूछा मैया ये बताइए क्या आपके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? मैया बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि भोले बाबा अपनी मन की हर बात हमको बता देते हैं। माता पार्वती कहती भगवान शंकर तो हमें सब बातें बताते हैं, तो हमारे घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती। नारद जी कहते मैया ये सब तो कहने की बात है, दूसरों के सामने अपने घर की बुराई कौन करता है? आप मेरे सामने ऐसे ही अपने घर की बड़ाई कर रहे हैं। मैया बोली नारद जी सच में विश्वास मानिए, यकीन मानिए, हमारे घर में लड़ाई इसलिए नहीं होते, हम अपनी हर बात भगवान को बता देते हैं और भोले बाबा भी अपनी हर बात हमें बताते हैं। मेरे बच्चे भी बड़े प्रेम से रहते हैं, इसलिए हमारे घर में कभी झगड़े नहीं हुए। अब नारद जी ने पूछा मैया एक बात बताइए, भोले बाबा अगर आपको सब बात बताते हैं तो उनके गले में जो मुंड माला है ना वो किसका है? अब मैया को पता ही नहीं था। मैया बोली नारद जी ये बात तो हमें पता नहीं, वो इसलिए नहीं पता हम ही ने कभी पूछा ही नहीं, अगर हम पूछते एक बार तो भगवान जरूर बताते थे। भगवान कभी कुछ छुपाते ही नहीं हमसे, यहाँ तक कि उनके पास में जो मंत्र है ना, जो जाप करते माला जाप, वो मंत्र तक हमें छुपाते, वो मंत्र भी हमें बताते हैं। इतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं। जैसे मैया बोली तब नारद जी कहते अच्छा तो इतनी बड़ी बात, उनके गले में जो मुंड माला है वो माला किसका? इतनी बड़ी बात आज तक भगवान ने आपको तक नहीं बताया। हमें तो लगता है मैया भगवान हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। मैया बोली ऐसा नहीं है। अब नारद जी वहां से निकल गए, उसके बाद में माता पार्वती जो है अत्यंत क्रोध आया और कोप भवन में जाकर के मैया बैठ गई। अब देखिए पुराने जमाने में जब माताओं को गुस्सा आता था ना, क्रोध आता था, वो भवन अलग से रूठने का कमरा होता था, अलग से भवन बनाया जाता था, वहां जाकर के गुस्से में बैठ जाती थी। अगर माताएं को भवन में प्रवेश कर गई तो इसका मतलब समझो कि देवी जी अत्यंत क्रोध में है। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। माताओं को तो छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी गुस्सा आता है। एक बार एक पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, पत्नी को हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आता था। और एक बार देवी जी बोली कि तुम कैसे पति हो? और जो माताएं होती है ना, सदैव जब पति से लड़ाई करना होता है, झगड़ा करना होता है, तो दूसरों के मोहल्ला वालों के बारे में बताते, अरे देखो वो शर्मा जी अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं, हर संडे घूमने के लिए ले जाते हैं, और जानते हो होटल में खाना खिलाते हैं। प्यार से बोलो, होटल में खाना खिलाते हैं। और एक तुम हो कभी हमें बाहर घूमने तक नहीं ले गए। ऐसी एक पत्नी थी, उसने बोला कि कभी मुझे घूमने नहीं ले गए, कभी मैंने बाहर खाना नहीं खाया। शादी के 10 साल हो गए, रोज मैं स्वयं बनाती और स्वयं खिलाती हूँ, खाती हूँ, मुझे भी कहीं ले चलो, होटल में खाना खिलाओ। पति बोला ठीक है, इतना मन हो रहा है तो आज भोजन मत बनाओ, बाहर का ही भोजन कराऊं। अब पति ने कहा बाहर लेकर के जाऊंगा। अब देवी जी ने
विचार किया पहली बार बाहर जा रहे हैं, थोड़ा तैयार होके आ जाएं। अपने श्रृंगार कक्ष में जाकर के 2 घंटे तक सजती है, खूब तैयार हुई। अब जैसे तैयार होके बाहर आई, स्कूटी पर बाइक पर बैठ गई, पति ने बाइक चलाया, पीछे बैठी और थोड़ा सा आगे चले गए तो पेट्रोल खत्म। जैसे पेट्रोल खत्म हुआ, पतिदेव बोले कि देवी जी यहीं उतर जाओ। वहीं धूप में उतार दिया। पेट्रोल पंप में गए, बहुत लंबा लाइन था, बहुत देर तक इंतजार किया। उसके बाद में पेट्रोल डाल करके बाहर आए। पत्नी बहुत ज्यादा क्रोध में थी। पति ने पूछा क्या हो गया? अब तो होटल में ले जा रहा हूँ खाना खिलाने, तो क्यों रूठी है? पत्नी बोली देखो, आप पेट्रोल भरने गए तो 1 घंटा लगा दिया और हम इतने सुंदर बन के आए, पूरा मेकअप उतर गया, पसीना इतना आ रहा है, आप तो मुझसे कभी प्रेम करते ही नहीं। फिर लड़ाई शुरू। तो पति ने कहा तुम्हें पढ़ना आता है? पत्नी बोली बिल्कुल। तो देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, पेट्रोल पंप के बाहर क्या लिखा, ध्यान से देख लो। तो पत्नी ने देखा, वहां पर लिखा था कृपया विस्फोटक चीज को बाहर ही छोड़ के आए। प्यार से बोलो। अब देखिए, कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं और कुछ पत्नियां बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये एक समझाने के लिए उदाहरण के रूप में बताया। लेकिन आप लोग दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। आज माता पार्वती अत्यंत क्रोध में है। भोले बाबा मनाने लगे, देवी क्या हो गया? मैया बोली मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। बाबा बोले देवी ये तो बता दो कि हुआ क्या है। जब आपके अंदर की बात मुझे पता चले तभी ना मैं आपको मना पाऊंगा। कभी कभी देवियां, घर की माताएं रूठ जाती है ना, पत्नियां रूठ जाती है, उसके पीछे का रीजन भी नहीं पता होता कि किस कारण से गुस्सा है। आज भोले बाबा बड़े प्रेम से पूछते हैं देवी जी क्या हो गया, क्यों आप क्रोधित हैं? लेकिन मैया पार्वती कहती मुझे आपसे बात नहीं करनी। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा एक बार मुझे बता दो और उसके बाद मैं आपको मनाता हूं। मुझे कारण अगर पता चल जाए तो मैं आपको अवश्य ही मनाऊंगा और मुझे विश्वास है आप मान भी जाओगे। अब भोले बाबा ने पूछा, मैया बोली प्रभु ये बताइए आपके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? भगवान बोले आप ही का सिर है। अच्छा प्रभु ये भी बता दीजिए मैं हर बार मरती हूं तो आप नहीं मरते क्या? भोले बाबा बोले देवी मैं कभी मरता नहीं क्योंकि मैंने अमर कथा सुना है। मैया बोली वो अमर कथा क्या होता है, मुझे भी सुना दीजिए। तब भगवान बोले श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। जो मनुष्य, जो व्यक्ति एक बार अगर प्रेम से ये कथा श्रवण कर ले वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, यानी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में जो भटकता हुआ प्राणी अगर एक बार दिल से भाव से कथा सुने वो व्यक्ति उस बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा की इतनी बड़ी महत्व है। बोलिए भागवत महापुराण की। अब जैसे बताया मैया ने जिद किया प्रभु एक काम करिए मुझे भी ये कथा श्रवण करना है, मुझे भी एक बार ये अमर कथा सुना दीजिए। अब मैया जैसे जिद करती है भगवान बोले देवी एक काम करो, कैलाश में अमर कथा सुनाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत सब कोई रहते हैं। अगर वो भी सुनेंगे तो
सब अमर हो जाएंगे, इसलिए अमरनाथ चलो। आज भोले बाबा माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए और अमरनाथ में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से पहले भगवान ने मैया से कहा, देवी एक काम करो, इस जगह पर जितने भी पशु पक्षी सबको भगा दो। मैया ने सभी पशु पक्षी को, जानवर को भगाया और वहां पर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था। लेकिन मैया ने सोचा कि तो अंडा है, ये कैसे कथा सुनेगा, ये सुन नहीं पाएगा। मैया जाकर के बैठ गई। भगवान शंकर नेत्र बंद करके आसन में विराजमान हो गए और मैया से कहा, देवी आप बीच बीच में ओम 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 शब्द का उच्चारण करना। अब जैसे समझा दिया, अब मैया बोली ठीक है प्रभु, मैं ओम उच्चारण करूंगी, आप कथा सुनाना प्रारंभ करें। और जैसे कथा प्रारंभ किया तो भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे जयकारा लगाए तो अंडा जमीन पर गिरा और वो अंडा फूट गया और उस अंडे के भीतर से एक सुक पक्षी बाहर निकला और उसके बाद में भगवान शंकर के पीछे बैठ करके कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। अब जैसे भगवान कथा सुनाते गए मैया बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करती है। लेकिन उसके बाद में मैया ओम ओम उच्चारण करते करते कथा सुनते सुनते उनको नींद लग गई। मैया जैसे सो जाती हैं तो उसके बाद पक्षी ने विचार किया, अगर मैया सो गई तो भगवान कथा रोक देंगे, बंद कर देंगे और मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम 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 उच्चारण करना प्रारंभ किया। माता पार्वती की आवाज में ओम उच्चारण करता है। अब जैसे पूरे भागवत सुना दिया, फिर भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। अब जैसे जयकारा लगाए मैया जी जग गई। मैया बोली, प्रभु आगे क्या हुआ वो भी मुझे सुना दीजिए। भगवान बोले कि कथा तो पूरी हो गई, आपने पूरा कथा नहीं सुन पाई क्या? मैया बोली, हम तो सो गए थे। तो कथा किसने सुना? ओम उच्चारण किसने किया? इतने में वो सुक पक्षी आसन के पीछे से उड़ करके चला गया। अब भगवान जान गए कि ये चोरी से कथा श्रवण कर रहा था। अब उसके बाद भगवान शंकर हाथ पर त्रिशूल लेकर के क्रोध में पक्षी के पीछे 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 भागने लगे। आज तो मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा नहीं, जहां भी मिलेगा वहीं पर मार दूंगा। पीछे भागने लगे तो पक्षी व्यास जी की धर्मपत्नी के मुंह के अंदर प्रवेश करता है। छत पे बैठ करके व्यास जी की पत्नी बाल सुखा रही थी। उनको नींद आने लगी। जैसे जमाई लिया, मुंह खोला तो तुरंत मुख के द्वार से पक्षी भीतर चला गया। अब भगवान शंकर बाहर खड़े हैं। जब बाहर आएगा तो तुरंत मार दूंगा, जब तक के लिए मैं यहीं पर समाधि लगा लेता हूं। पक्षी भीतर से कहता है, आपको जब तक रहना हो रह लो, मैं भी मां के गर्भ में ही समाधि लगा लूंगा। थोड़ी देर बाद व्यास जी महाराज आते हैं। व्यास जी ने देखा, कहते हैं, प्रभु प्रणाम करता हूं, आज बड़े दिन बाद आपने दर्शन दिया, वो भी इतने क्रोधित अवस्था में आप आए। ये बताइए ऐसी क्या बात हो गई, आप इतने क्रोध में विराजमान हैं, क्या हो गया? सारी बातें भगवान ने बता दिया। और भगवान शंकर कहते हैं, मैं इस पक्षी को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
इस पक्षी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। जैसे बाहर आएगा मैं इसको तुरंत मार दूंगा। तो उसके बाद व्यास जी कहते, प्रभु आपने अभी अभी कहा कि पक्षी ने अमर कथा सुन लिया, अब आप स्वयं बताइए, अमर कथा सुनने के बाद अगर आप स्वयं इसको मार दोगे तो अमर कथा की महिमा ही क्या रहा। इसलिए आप ऐसा मत करिए। आप तो भोले बाबा हैं, आप मान जाइए, आप कैलाश चले जाइए। भगवान शंकर कैलाश गए। माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज विराजमान रहे। और 12 वर्ष बाद जब भगवान ने स्वयं कहा आप बाहर आ जाएं, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, तब जाकर के सुखदेव जी धरती पर आ जाते। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो।